अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद और सहर इकराम ने। नावल का नाम है आहद, मुसन्निफ़ा हैं सोफ़िया भट्ट और आज आप सुनेंगे किस्त नंबर 18। सीता बीबी चकले पर बैठी है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक ज़बरदस्त हाकिम था, ठाकुर शेर सिंह कहें उसे। रियाया उससे बहुत डरती थी क्योंकि शेर से सारा जंगल डरता है। एक दफ़ा ठाकुर शेर सिंह हाजी पीर के दर्रे पर इंसाफ करते करते पहुंचा और उन्होंने सीता बीबी को देख लिया। रियाया हाकिम के जुल्म से इतना नहीं डरती जितना उसके इंसाफ से डरती है, मगर हाकिम तो इंसाफ करता है और शेर सिंह ने सीता बीबी को देख लिया था और वो उसके बेपनाह हुस्न से इंसाफ करने पर तुल गए थे। फिर क्या, वो इंसाफ कर गए और चले गए, क्योंकि हाकिमों को आगे भी तो जाना होता है। वो किसी एक जगह इंसाफ करने के लिए नहीं रुकते, जहाँ जाते हैं इंसाफ करते ही चले जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक और ज़बरदस्त हाकिम था, डॉल्फ हिटलर। एक दफ़ा का जिक्र है, एक उससे भी ज़बरदस्त हाकिम था, चंगेज़ खान। और सीता बीबी चकले में है, ठीक है। उस चांदनी रात में मैं हाजी पीर के मज़ार के करीब आके बैठ गया था। ठंडी चांदनी हवा में कफन के कोरे लट्ठे की तरह खड़खड़ा रही थी। शरफू मेरे पाँव दबाते हुए कह रहा था और उसकी आवाज़ में अजीब सी रिक्कत थी। बाबूजी, दूसरी बार पिंडी जाओ तो उससे कहना, सीता बीबी घर चल, तेरा बाप तुझे बुलाता है। मेरी इकलौती बच्ची अपने घर चली आ, इंसाफ से ना हार। क्या तुझसे पहले इस दुनिया में इंसाफ नहीं हुआ? क्या सिर्फ तुझे से इंसाफ हुआ है? अरे पगली, वो जो हाकिम हैं वो तो सदा इंसाफ ही करते रहते हैं। हमारे जिस्म से, हमारी रूह से, हमारे घर से और खेत से और हमारी ख्वाहिशों की आखिरी मुसर्रत और खून की आखिरी बूंद से वो इंसाफ करते रहते हैं। मेरी मासूम बच्ची, हाकिमों के इस इंसाफ से बचकर कोई कहाँ जा सकता है। ये मत सोच कि तू अपनी सहेलियों को क्या मुँह दिखाएगी। यहाँ कौन सा ऐसा घर है जो हाकिमों के इंसाफ से दागदार नहीं है। चली आ सीता बीबी, तेरा बाप बिल्कुल अकेला है। शरफू ने अपना चेहरा अपनी दोनों बाहों में छुपा लिया है। चांदनी के जिस्म पर नीलकों खराशें हैं। मज़ार के पेड़ की नंगी स्याह शाखें किसी अंदरूनी गुस्सा से काँप रही हैं। हाजी पीर के नीचे के पहाड़, नदियाँ, वादियाँ, घाटियाँ चांदनी के सफ़ेद धुंधलकों में सर झुकाए खड़ी हैं, जैसे आसमान ने तारों की कीलों से जड़ा जूता उनके सर पर रख दिया हो। मैं अपनी नई जवानी, नई तालीम और नए इनकलाबी वलवले के साथ शरफू से कुछ कहना चाहता हूँ। अपनी बाहों में मुंह छुपा शरफू, एक दिन ये अंग्रेज़ी राज ख़त्म हो जाएगा। एक दिन ये राजाओं महाराजाओं का शख्सी राज भी ख़त्म हो जाएगा, जिसमें एक फ़िरके को दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ लड़ा कर हुकूमत हासिल की जाती है। एक दिन राज लोगों के हाथों में आएगा। तेरे खेत तेरे होंगे, तेरा हाकिम तेरा नौकर होगा, तेरे घर का खोया हुआ वकार और गरूर तुझे वापस मिल जाएगा। मगर मैं उससे कुछ नहीं कह सकता, हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है जैसे दीमक खाई हुई लकड़ी के खोखे पर खड़ा झूठे वादे बेच रहा हूँ। ऐसा लगता है अगर मैं ये सब कुछ उससे कह दूंगा तो वो गम और गुस्सा से लाल आंखों से मेरी तरफ गजबनाक लहजा में चिल्ला कर कहेगा, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। सैकड़ों बरस से तुम इसी तरह मुझसे झूठे वादे करते चले आए हो। खुदा के लिए तुम तो ऐसा ना कहो हाजी पीर के बेटे। राम कोहली मजीद एक लफ्ज़ पढ़ने की हिम्मत भी खुद में ना पाता था। उसने कृष्ण चंद्र की मिट्टी के सनम हाथ से रख कर आंखें मींच लीं। बस सफ़र में थी, मिट्टी के पुतलों की ज़िंदगी भी सफ़र में थी। आधी सदी से ऊपर होने को आया। सीता बीबी मर गई, शरफू मर गया, 4 दहाइयाँ होने को आई। हाजी पीर का बेटा कृष्ण चंद्र भी गुजर गया। क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला। आज सीता बीबी की जगह हूरा है, भागन है। हाकिम आता है, इंसाफ कर जाता है। हूरा अपनी जान ले लेती है और भागन शोहर के घर बैठकर भी लगता है चकले पे बैठी है। और भी कई दहाइयाँ गुजर जाएंगी, सदियाँ गुजर जाएंगी। हूरा मर गई, भागन मर जाएगी, लालू मर गया, रामू मर जाएगा। इज्जत मिलेगी ना खेत मिलेंगे। ना ख़त्म होने वाले इम्तिहान में पड़ा राम कोहली बस के इस सफ़र में ना जानता था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा कड़ा
जान लेवा इम्तिहान तो आगे खड़ा है, उसका इस्तकबाल करने को, उसको गले से लगाने को। मोबाइल की स्क्रीन पे 11 हिंसे चमक रहे थे। वो उस नंबर को डायल करने की हिम्मत खुद में ना पाती थी। उसकी उंगलियों में कपकपाहट थी और दिल धड़कने की रफ्तार आम रफ्तार से कहीं ज़्यादा। उसने उन हिंसों को मिटाकर मोबाइल एक तरफ डाला और बाकी मुमकिन तरीक़ों पर गौर करने लगी, जिनके ज़रिए वो अपनी बात राजीव राय तक पहुंचा सके। कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर से मोबाइल उठाकर बैठ गई। आधे घंटे तक आखिर उसने फ़ैसला ले ही लिया और राजीव का नंबर डायल किया। सही नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया। राजीव की आवाज़ जैसे ही उसके कान में पड़ी, उसने बेइख्तियार मोबाइल को कान से हटाया। चंद लम्हे यूं ही बैठी रही और जब समझ आया कि उसके अलावा कोई चारा नहीं तो दोबारा मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ राजीव हेलो हेलो कर रहा था। राजीव, हाँ बोलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? वो चुप रही। खैर कहो, क्या कहना है? वैसे कल तो मुलाकात होने ही वाली है हमारी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना मिस कर रही हो। वो फिर शौक होने लगा था। राजीव, क्या तुम मुसलमान हो सकते हो? हैं? ये वो सवाल था जिसकी तवक्का कभी वो अपनी मंगेतर की तरफ से नहीं कर सकता था। राजीव, क्या तुम मुसलमान हो सकते हो? अमतल ने अपना सवाल दोहराया। नहीं, राजीव ने कतईयत भरे लहजे में यकलफ्ज़ी जवाब दिया। लेकिन मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अब वक्त आ गया था कि वो उससे साफ साफ बात करे। हाँ हाँ, अच्छा, मुझे मसला नहीं। राजीव अगर इस इंकशाफ पर हैरान परेशान भी हुआ था तो उसने जाहिर नहीं किया था। मगर मुझे मसला है, अमतल फ़ौरन बोली। राजीव चुप रहा, जैसे उसके मज़ीद बोलने का मुंतज़िर हो। मैं किसी मुशरिक के साथ शादी नहीं कर सकती। ये बात तुमने अपनी मम्मी और भाऊ को बताई? इस दफ़ा राजीव बहुत देर बाद बोलने के काबिल हुआ था। उसकी शोखी संजीदगी में बदली थी। बाकायदा मुसलमान होने वाली बात नहीं बताई, लेकिन वो मेरे ख्यालात से वाकिफ़ हैं, उसने आहिस्ता से कहा। तो गोया इतनी जल्दी शादी वाली बात के पीछे वजह तुम्हारी मम्मी की बीमारी नहीं। वो तह तक पहुंचा। हाँ, बल्कि वजह वो चौधरी है। क्या नाम था उसका? याद नहीं आ रहा। अमतल को झटका लगा। वो असवद को पता नहीं कहाँ से सामने ला रहा था। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो राजीव, वो फ़ौरन बोली। तो सही समझाओ ना फिर। अमतल ने उसे आहिस्ता आहिस्ता सब बता दिया। ये तो वो जानता था कि उसकी मंगेतर खो जाने के बाद मुसलमानों के घर में रही थी कुछ साल, मगर वो 1-1.5 साल पहले चौधरी नगर गई थी और उसने वहाँ बाकायदा इस्लाम कबूल कर लिया था। ये खबर उसके लिए शॉकिंग थी। मैं किसी हिंदू से शादी नहीं करूँगी राजीव। तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, वरना तुम्हें तो लड़कियों की कमी नहीं। तुम्हारे तो हर तरफ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। राजीव ने खूब लुत्फ़ लिया था उसके आखिरी 2 जुमलों पे, हंसा भी था। तो तुम्हें ये प्रॉब्लम है? नहीं, तुम शौक़ से अपने शौक़ पूरे कर सकते हो। डू यू लव मी? वो भौंचकी रह गई। ये कैसा सवाल था? इस वक्त इस सवाल की क्या ज़रूरत भला? उसे खामोश पाकर राजीव ने अपना सवाल दोहराया। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? नहीं। फिर मेरा दिमाग ख़राब है क्या कि मैं तुम्हारे लिए मुसलमान हो जाऊं? राजीव हल्का सा हंसा। ये और बात कि अंदर छनाक से कुछ टूटा था। वो फ्लर्ट था, कितनी लड़कियों से उसकी दोस्ती थी, कुछ भी था। बीवी के तौर पे दुर्गा को ही सोचा था उसने हमेशा। तुम्हारा दिमाग सही होगा अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो। अगले जन्म में हो जाऊंगा, फ़िलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं। ठीक है, फिर शादी से इनकार कर दो। ना करूं तो? ना करोगे तो मोहब्बत तो मैं तुमसे करती नहीं, नफ़रत ज़रूर करने लगूंगी। इस जुमले पे राजीव राय चुप का चुप रह गया था। वो बोझल दिल के साथ उमरकोट वापस लौटा था। महेश्वरी पैलेस में उसने कुछ खामोशी सी महसूस की। गायत्री देवी ने हमेशा की तरह गर्मजोशी के साथ उसका कंधा थपकते हुए दिवाली की मुबारकबाद नहीं दी थी। बस अम्मा का हाल पूछा और किसी सोच में डूब गई। अलबत्ता लाजवंती ने खूब गौर से उसकी तरफ देखा था और जाने क्यों मुस्कुराई भी थी। अपने कमरे में जाने से पहले उसकी निगाहें इधर उधर भटकीं। वो कहीं भी नहीं थी जिसे सबसे पहले देखने की तमन्ना करता था उसका दिल। अब ये निगाहें ढूंढती ही रह जाया करेंगी बस, और तुम्हें सिवाय लाजवंती के कोई अच्छी सूरत देखने को ना मिलेगी महेश्वरी पैलेस में अमर बाबू। लाजवंती ने उसके करीब आते हुए सरगोशी सी की। वो ठिठका और फिर उससे कुछ दूर होते हुए गायत्री देवी की तरफ देखा, मगर वो अपने ही किसी सोच में गुम थी। वो अपने कमरे में चला गया। लाजवंती की कही बात तो उसे उस शाम समझ आई जब घर के एक मुलाजिम ने उसे दिवाली के अगले दिन देवी बीबी के हाथों शिव जी के अलावा तमाम मूर्तियों को ढा देने वाला वाक़या सुना।
वो सुन सा बैठा सुनता रहा। राम कोहली का पढ़ाया हुआ बुज़दिली का सबक काम ना आया, और फिर जब देवी के इस अमल के रद्द-अमल के तौर पर जगदीश महेश्वरी का फैसला इल्म में आया, तो उसे लगा कि छत, आसमान, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, तमाम आसमान उसके सर पे आ गिरे हैं। इस दुनिया में हर कोई खाली हाथ आता है, जाता भी खाली हाथ है, मगर क्या जिया भी खाली हाथ जाता है? उसने अपनी हथेली को तकते हुए सोचा था, जिसमें शायद सिर्फ पिछड़ने की लकीरें थीं। वह सारी शाम यूं ही कमरे में उसी कुर्सी पर बैठा रहा था, जिस पे बैठकर वह अक्सर बाहर फूलों, पौधों, बेलों को देखा करता था, और जो देवी उस पिछले लान में आकर बैठ जाती थी, तो लिखना पढ़ना सब भूल जाता था, और सारी महवियत उसी के नाम हो जाती थी। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और कोई बगैर दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुआ। उसकी धड़कन ने आने वाली को पहचाना। उसने दरवाजे की सिमत देखा। वो सामने खड़ी थी, उसी को देख रही थी। कमज़ोर लग रही थी, मुरझाई हुई लग रही थी, स्याह आंखों की चमक मांद थी। राम के दिल को कुछ हुआ। वो हमेशा की तरह उसे देखकर बेइख्तियार होकर उठ खड़ा नहीं हुआ था। वो खड़ा होना भूल गया था, बस उसे देखता चला गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब आई थी। करीब से वो और कमज़ोर और पीली लग रही थी। राम, इस घर में वो उसकी आखिरी आस था। उसी आस भरे लहजे में पुकारा था उसे, मुझसे शादी करोगे? राम कोहली अगर उस वक्त बुद्ध बनकर उसे देखता रह गया था, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। जवाब दो मुझे, मुझसे शादी करोगे? जिंदगी इतनी भी खाली नहीं थी। राम कोहली ने उस वक्त सोचा और सामने खड़ी अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत का हाथ थामकर मुस्कुराकर उसके सवाल का जवाब देना चाहा। लेकिन जवाब देने से पहले सोच लेना कि तुम्हें मुसलमान होना होगा। राम कोहली का सामने खड़ी पहली और आखिरी मोहब्बत की तरफ बढ़ता हाथ वहीं रुका। उसकी पहली और आखिरी नफरत बीच आ खड़ी हुई। लाल ईंटों से बनी हवेली, सफ़ेद मार्बल की चमकती सफ़ेद कोठी, साईं नेमतुल्ला, साईं सिबगतुल्ला और उनकी आल औलाद। मुस्कुराहट ने राम कोहली के होंठों पर आने से पहले दम तोड़ा। तुम बोलते क्यों नहीं राम? हो जाओगे ना तुम मुसलमान? नहीं। उसकी पहली और आखिरी नफरत ने उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत का गला घोंट दिया। अमतल 2 कदम पीछे हटी। आस का दिया उसकी आंख में टिमटिमाया और फिर बुझ गया। मुझे लगता था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो राम। मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ देवी। उसके लहजे में कहीं कोई गुंजाइश ना निकलती थी कि अमतल उसके अल्फाज को कोई दूसरे मानी पहना सकती। ये नफरत ख़त्म नहीं हो सकती। आँख में जलता आस का दिया बुझा था। हाथ पे उम्मीद का जुगनू अभी बैठा था। जिंदगी ख़त्म हो सकती है, ये नफरत नहीं। उसके लहजे की फुनकार बताती थी कि वो कितना सच बोल रहा है। मेरी खातिर भी नहीं। हथेली से उम्मीद का जुगनू उड़ गया था, फिर भी क्यों पूछ रही थी वो? शायद अभी दिल में कहीं कोई दीप रोशन था। आपकी खातिर जान दे सकता हूँ, मगर मुसलमान नहीं हो सकता। उसके लहजे में अब भी कतईयत थी। मुझे तुम्हारी जान की नहीं, ईमान की ज़रूरत है। ये कहते हुए उसने राम की तरफ देखा और देखती रही थी। आई एम सॉरी। वो रुख मोड़कर खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ था। अमतल शिकस्ता कदमों से लौट गई थी। राम कोहली ने मुड़कर उस दरवाजे को देखा जहाँ से वो अभी अभी निकली थी। उसने अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत को दूर, बहुत दूर जाते महसूस किया। जिंदगी खाली थी, बिल्कुल खाली। वो खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ दुनिया से वापस जाना था, और खाली हाथ ही जीना था। उसको मुसलमानों से नफरत थी और उसके बाप को उससे नहीं। उसके बाप को उससे नफरत थी, इसलिए उसे मुसलमानों से नफरत थी। ये नफरत का चक्कर उसकी पैदाइश के साथ ही शुरू हो गया था, या शायद उस वक्त से जब वो अभी अपनी माँ के पेट में था। साईं सिबगतुल्ला जैसे वडेरे और लालू कोहली जैसे हारी के बीच रिश्ता आका और गुलाम का होता है। आका खुद को हर शय पे कादिर जानता है और हारी उनका हर हुक्म मानने का पाबंद। वो पहले वक्तों की तरह ज़र खरीद नहीं होते। किसी इंसानी मंडी में उनकी बोली नहीं लगती, मगर उनकी औकात होती उन जैसी ही है। वो ज़मीन को अपना पसीना देते हैं, आका और आकाज़ादों को अपनी इज्जत। उनकी औरतें भी ज़र खरीद नहीं होती, मगर सलूक उनके साथ लौंडियों जैसा ही होता है। आका उन पे अपना हक समझते हैं। नाबालिग बच्ची, कमारी लड़की, शादीशुदा औरत, पेट वाली माई, जिस पे भी दिल आए या जो भी ज़रूरत के वक्त दस्तयाब हो, उसे बाप, शोहर, भाई, बेटे की निगाह के सामने से खींच कर ले जाते हैं। और कभी तो बाप भाई शोहर से तलब भी कर लेते हैं, और मजबूर मर्द या लालची मर्द उनको अपनी इज्जत खुद पेश करता है। 26 साल पुरानी बात थी। लालू कोहली गंगा को पाकर बहुत खुश था। गंगा, वो आज की गंगा नहीं थी जिसका सिर्फ जला हुआ ढांचा बाकी रह गया था। 26 साल पहले वो ऐसी गंगा थी
جس کے تیکھے نئے نقش کسی کا بھی دل لے سکتے تھے، جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کسی کو بھی گھائل کر سکتی تھیں، جس کا سانولا بدن کسی کو بھی ٹھٹکا سکتا تھا۔ سائیں صبغت اللہ کے بھائی کی نگاہ اس پر اس وقت پڑی جب وہ ایک کھیت میں جھکی کچھ توڑ رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے پشت پر سے ہو کر آتا اس کا گھونگھٹ ہلتا اور اس کی کمر چند سرخ پٹیوں سے سجی اس کی برہنہ پشت صاف دکھائی دیتی۔ سائیں نعمت اللہ بے اختیار ہو کر اس کے نزدیک چلا آیا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ سیدھی ہوئی اور مڑی۔ اس کا سانولا حسن سائیں نعمت اللہ کو بے خود کر گیا۔ گنگا کو حویلی طلب کر لیا گیا۔ لالو کے اندر ابال اٹھا تھا۔ اس نے منہ پہ صاف صاف انکار کرنے کی ہمت نہ کی تھی، مگر رات کے اندھیرے میں گنگا کو لے کر اس گوٹ سے نکلنے کی جرت ضرور کی تھی۔ وہ ایک ہفتے تک دور دوسرے کسی شہر میں چھپے رہے، مگر خالی ہاتھ کب تک چھپے رہتے؟ اسے باہر نکلنا پڑا اور باہر نکلتے ہی وہ سائیں صبغت اللہ کے بندوں کی نظر میں آ گیا تھا۔ اسے اور گنگا کو زبردستی حویلی پہنچا دیا گیا۔ اس بغاوت کی سزا اس کے بھاگنے کے بعد اس کے بھائیوں نے تو بھگتی تھی، مگر جو اسے بھگتنی پڑی وہ کبھی بھلا نہ پایا۔ سائیں صبغت اللہ اور اس کے 2 بھائیوں نے اس کے سامنے گنگا کی آبرو ریزی کی۔ وہ تڑپتا رہا، مچلتا رہا، ان کے آگے گڑ گڑاتا رہا۔ سائیں صبغت اللہ کے پیروں میں گر کر اس کے جوتے چاٹے، مگر اس کے واسطے اس کے ترلے ان تینوں بھائیوں کے کہکہوں میں دب گئے۔ اگلے دن کھلے میدان میں اس کے پیچھے کتے چھوڑ دیے گئے۔ وہ 2 دن کا بھوکا تھا اور رات جو ان کی نگاہوں کے سامنے اس کی لاڑی کے ساتھ ہو چکا تھا، اس نے اس کے حواس مفلوج کر دیے تھے۔ وہ ٹکر ٹکر اپنی طرف بڑھتے ہوئے کتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اسے بھاگنا ہے، اپنی جان بچانی ہے۔ اسے کتے بھی شیر لگ رہے تھے۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دونوں کتوں نے اسے بھنبوڑ ڈالا۔ جان جانے سے پہلے اس کی جان بخش دی گئی۔ 2 ٹکے کے کولھی کے لیے اور اس جیسوں کے لیے اتنا سبق کافی تھا۔ تمام عمر گوشت سے خالی ایک ٹانگ لیے گھومتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھاگنے کی کوشش نہ کی، بلکہ جب اس کے بھتیجے نے اپنی لاڑی کے ساتھ بھاگنا چاہا تو اسے بھی روک دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو اس پہ گزری وہ کسی اور پر گزرے۔ اس نے پیٹ بھرنے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے، سانس لینے کے لیے شرط سمجھ کر اس بات سے سمجھوتا کر لیا۔ ان کی کون سی عورت تھی جو حویلی والوں کو، ان کے مہمانوں کو، ان کے خاص بندوں کو خوش کر کے نہ آئی تھی؟ گنگا بھی انہی میں سے ایک تھی نا۔ گنگا رات کے کسی پہر گھر لوٹ آتی، لالو کے پہلو میں خاموشی سے لیٹ جاتی۔ لالو رات بھر منہ موڑے رکھتا تھا۔ وہ شروع میں آنسو بہاتی تھی۔ اس کی سسکی لالو کے کان تک بھی جاتی، مگر وہ انجان بنا رہتا۔ پھر گنگا کی آنکھ کے آنسو خشک ہونے لگے۔ اس نے سمجھوتا کر لیا کہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ لالو کو لگتا تھا کہ جو تکلیف اس نے سہ لی اس کے بعد کوئی اور امتحان جان پہ ویسا عذاب نہ لائے گا۔ اسے لگتا تھا 1 سال بعد سائیں صبغت اللہ کے بھائی کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا تھا، جیسے کہ ریت روایت تھی۔ افسوس کہ اب بھی کہیں نہ کہیں ہے کہ بڑا بندہ جرم کر لے تو کسی چھوٹے کمی نیچ جاتی کے کیڑے مکوڑے سے حقیر انسان کو اپنی جگہ پیش کر دے۔ یہاں بھی سائیں صبغت اللہ نے لالو کولی کو جیل بھجوا دیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے جلد چھڑوا لے گا، 2 لاکھ دے گا، اگلے پچھلے تمام قرضے معاف کر دے گا، اور جب وہ واپس آئے گا تو اسے اور گنگا کو آزاد کر دے گا۔ لالو انکار بھی کرتا تو اس کی پیش نہ جاتی۔ اس نے آزادی کے نام پہ اپنی رضامندی دے دی۔ وہ حوالات چلا گیا اور واپس 2 سال بعد آیا۔ 2 لاکھ تو نہ ملے تھے، ہاں 20,000 ملے تھے، جو ان 2 سالوں میں بھائیوں، ان کے بچوں کی بیماریوں اور بھابھیوں کے ہاں ولادتوں کے موقع پر خرچ ہو چکے تھے۔ لالو کو آزادی کی امید ہوئی، مگر اگلے پچھلے قرض معاف ہونے کے بعد اس پر نئے قرض چڑھ چکے تھے۔ وکیل کی فیس، پولیس والوں کے منہ بھرنے کو دی گئی تمام رقم اس کے کھاتے میں جمع ہوئی تھیں بما سود۔ ان کی پیٹھ پیچھے منہ بھر بھر کے اور سامنے دل ہی دل میں انہیں گالیاں دینے کے علاوہ اس کے بس میں کچھ اور نہ تھا۔ اس نے ایک بار پھر سمجھوتا کر لیا اور سوچ لیا کہ زندگی یوں ہی بسر ہونی ہے۔ اس کی پیٹھ پہ زندگی نے سب سے زوردار کوڑا تب مارا جب اس کے جیل سے چھوٹ آنے کے 7 ماہ بعد گنگا کے ہاں ولادت ہوئی۔ گنگا نے ایک صحت مند گورے چٹے خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ بچے پہ پہلی نظر پڑتے ہی لالو کی دنیا الٹی۔ وہ بچہ سانولی گنگا اور گہری سیاہ رنگت کے لالو کی اولاد نہیں، اس کے خاندان کی مائیوں نے کئی بار ناجائز اولاد پیدا کی تھی، مگر 8-10 بچوں میں وہ بچے بھی رل مل جاتے تھے۔ ہاں اکثر ان کی جلد، آنکھوں اور بالوں کا رنگ ان کا نسب بتاتا، مگر آنکھیں چرا لی جاتی، اور یوں کروڑوں کی زمینوں کے مالکوں کی اولادیں ان ہاریوں کے بچوں کے ساتھ ننگے بدن، بھوکے پیٹ، ڈھیروں بیماریوں کے ساتھ پل پل جاتی ہیں۔ مگر رامو کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ گنگا اور لالو کی اور کوئی اولاد تھی نہیں۔
फिर सतमाही बच्चा कब इतना सेहतमंद होता है। ऊपर से उसकी खूबसूरती ढोल बजाकर ऐलान करती थी कि वो उनका बच्चा हो ही नहीं सकता। लालू ने इस दुनिया में उसका इस्तकबाल उसके मुंह पर थूक कर किया। गंगा पहली बार माँ बनी थी। वो बच्चे के लिए खुश थी। लोगों की नज़रें क्या कहेंगी उसे परवाह न थी। कौन सी इज्जत, कहाँ की इज्जत, बचा ही क्या था अब उसके पास। वो इसी में खुश थी कि माँ बन गई। लालू की आंख में नफरत देखकर वो दहल गई। इसको फेंक यहीं और चल कोर्ट। सरकारी अस्पताल के टूटे बेड पर लेटी गंगा को उसने कहा था। वो बच्चा उसे गाली लग रहा था। गंगा ने तड़प कर बच्चा सीने से लगाया था। फिर सारी उम्र यही हुआ। लालू उसको धुतकारता रहा और गंगा सीने से लगाती रही। और फिर अजीब सा ख्याल उसके मन में समा गया। जो बच्चा उसे गाली लग रहा था अब मन में भड़कती आग पर चंद बूंदें गिराने का सबब बनने लगा। लालू के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई थीं वो उनका बदला ना ले पाया था, मगर रामू की सूरत उसे साईं सिबगतुल्ला और उसके भाइयों से बदला लेने का मौका मिल गया था। रामू उसके सामने होता तो उसे अपनी निगाहों के सामने नई नवेली दुल्हन के साथ होने वाली ज़्यादती याद आती। शेर जैसे कुत्ते अपनी तरफ बढ़ते दिखाई देते। हवालात के दिन, साईं के झूठे वादे और क्या कुछ ना याद आता। वह नन्हे से बच्चे को मारकर गालियाँ देकर अपने अंदर की आग बुझाने की कोशिश करता। एक दफ़ा तो उसका दिमाग इतना घूमा कि गंगा की गैर मौजूदगी में बिलक बिलक कर रोते रामू को उठाया और अपने कुत्ते के आगे डाल दिया। वो तो कुत्ता पालतू था, रामू से उनसियत रखता था, इसलिए उसकी जान बच गई। लालू अपनी मौजूदगी में गंगा को रामू के पास न जाने देता। रातों में वो भूख प्यास में जो बिलकता तो उसे अफीम चटा देता। बीमारी में उसके लिए दवा ना करता, भूख में उसका नवाला छीन लेता। नफरत और खुद साख्ता बदला लेने के चक्कर में वो हद से बढ़ गया था। एक नन्हा बच्चा जो उसके रहमो करम पे था, उससे लालू ने खुद साईं सिबगतुल्ला के रहमो करम पे होने का बदला लिया था। गंगा हर कोशिश, हर कसम के बाद भी उसके दिल में ये सोच पैदा करने में कामयाब ना हो सकी थी कि रामू उसका बेटा था, वही रामू का बाप था। वो मजबूर था, अंधा तो नहीं था, बेअकल तो नहीं था। रामू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसको बाप की नफरत महसूस होने लगी थी। वो अपनी उम्र के हिसाब से माँ से सवाल करता पर उसे जवाब ना मिलता। वो अपनी समझ के हिसाब से बाप की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश भी करता। उसका काम भाग भाग कर करता, मगर बाप की तरफ से उसे प्यार की एक नज़र ना मिली। हमेशा धुतकार मिली, हमेशा गाली मिली। वो उम्र भर मारो डीकरो सुनने के लिए तड़पता रहा और वह उसे हरामी, मुसलमानों का गंद कहकर बुलाता रहा। पहले तो उसे समझ ना आती थी कि बाप उसे मुसलमानों की औलाद, मुसलमानों का गंद क्यों कहता है। और जब शऊर की मनाजिल तय करता गया और हर बात की समझ आती गई तो एक बात लालू और रामू की मुश्तरक हो गई, मुसलमानों से नफरत। रामू को लगता था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह वो मुसलमान है जो लाल पत्थरों से बनी हवेली और उसके पहलू में नई खड़ी होने वाली सफ़ेद कोठी में रहते हैं। उसने बाप के साथ ही नहीं, उम्र भर अपने चाचे, मामू, फूफी, चाचियों के साथ भी उनका जुल्म देखा और उसकी नफ़रत में मज़ीद इजाफा हुआ। फिर जो महेश्वरी ख़ानदान में देवी की हालत का ज़िम्मेदार भी हमेशा मुसलमानों को पाया तो नफ़रत का पैमाना लबरेज होने लगा। राम महेश्वरी के घर उसे गंगा का भाई भरत लेकर आया था, जो बहन से मिलने आया था, और लालू ने किसी छोटी सी बात पर रामू को धुनक कर रख दिया था और उसे बाहर खेत में फेंक आया था और गंगा को धमकी दी थी कि अगर वो उसके पीछे खेत में गई तो रात उसे भी घर से बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। भरत जानता था कि लालू ने कभी भी रामू को अपनी औलाद नहीं समझा और उसके साथ ठीक सलूक नहीं करता, मगर यह नहीं जानता था कि वो अपनी नफ़रत में इस कदर शकील कल्ब हो गया है। वो हैरान हुआ, दुखी भी हुआ और मुश्तइल भी। इतनी परवाह है तो खुद ले जा, लालू ने चिल्लाते हुए कहा था और भरत उसे अपने साथ ले गया था। गंगा के लिए ये क़यामत थी। वो लालू की मिन्नतें करती रही मगर उसने रामू को रोका नहीं। वो भरत की मिन्नतें भी करती रही मगर वो रुका नहीं। उसने बहन को समझाया कि रामू के लिए यही सही है कि फ़िलहाल वो लालू की नज़रों के सामने से हट जाए। वो रामू को अपने साथ अपने गोठ ले आया। यहाँ रामू उसकी घरवाली को कबूल ना था, अपने साथ बच्चे, ऊपर से ये मुफ्त का बोझ। उसने भी रामू को किसी अच्छे हाल में नहीं रखा था। एक दफ़ा घर आया तो घरवाली के साथ झगड़ा हुआ। गुस्से में रामू को साथ राम महेश्वरी के घर ले आया जहाँ वो कुल वक्ती मुलाजिम था। यहाँ से रामू की नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। रामू से अमर बना। घर की मालकन गायत्री देवी उसके साथ अच्छा सलूक करती थी और भरत की ज़ुबानी उसके बाप के जुल्म सितम की कहानी सुनकर उनका दिल मज़ीद पसीज गया। अपनी बेटी के मिल जाने की आस में वो नेकी के कामों की तरफ माइल रहती थी। उन्होंने रामू के सर पर हाथ रखा, फिर उसे वापस न जाने दिया। उसका स्कूल में दाखिला करवाया, उसकी किताबों, कापियों, कपड़ों, जूतों और ज़रूरत की दीगर चीज़ों का ख्याल रखती।
بھرت کو اس کے لیے ماہانہ خرچ دیتی۔ بھرت اس کے لیے خود کو اتنا مقروض پاتا کہ شام میں چھوٹے موٹے کاموں میں اسے اپنے ساتھ لگا لیتا، مہینوں بعد اسے گنگا سے ملوانے لے جاتا اور اسی دن واپس بھی لے آتا۔ لالو کے لیے اب بھی وہ دشمن کی اولاد ہی تھا۔ اس دن گھر میں قدم ہی نہ رکھتا جس دن اسے بھرت اور رامو کے آنے کی خبر ملتی۔ وقت گزرتا رہا، گرمیاں سردیاں گزریں، کئی بہاریں گزریں، رامو اور گنگا کی زندگی میں خزاں ٹھہری رہی۔ گنگا نے کام میں اور دیوروں کے بچوں میں دل لگانے کی کوشش کی اور رامو نے گایتری دیوی میں مامتا ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو بیٹی کی جدائی کے غم میں بےحال رہتی تھی۔ اسے گایتری دیوی اور گنگا کا چہرہ ایک جیسا لگتا، دونوں اولاد کی جدائی کا درد سہ رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ گایتری دیوی کو ان کی بیٹی مل گئی، مگر ان کا چہرہ غم کی تصویر ہی بنا رہا۔ ان کی بیٹی مل کر بھی ان کے پاس نہ تھی۔ جب وہ دونوں اولادوں کی طرف سے تکلیف سہتی تو رامو کو حال سناتی، اور جب رامو باپ کی نفرت سے گھائل ہوتا تو گایتری دیوی اس کے زخموں پہ مامتا بھرا مرہم رکھتی۔ بھرت کے گزر جانے کے بعد وہ اکیلا گوٹ آنے جانے لگا تو 2-4 دن رہ کر ہی آتا تھا۔ لالو کے رویے میں اتنی تبدیلی آئی تھی کہ اب وہ اسے مارتا نہیں تھا۔ خوراک لباس کے لیے تو رامو ویسے بھی اب اس کا محتاج نہیں رہا تھا۔ غصے میں آ کر گالیاں وہ اب بھی اسے دیتا تھا، اور نفرت کا گراف اتنا ہی بلند جا رہا تھا۔ عجیب بات ہے کہ اتنی نفرت سہ کر بھی رامو کے دل میں اس کی محبت کا گراف بھی اتنا ہی بلند جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کبھی تو وہ کبھی اب کبھی نہیں آنا تھا۔ اس کا باپ اسے مارو ڈیکرو کہے بغیر سینے سے لگائے بنا دنیا سے چلا گیا تھا، اور اس کی وجہ کون تھے؟ لال پتھروں سے بنی حویلی اور سفید ماربل سے بنی کوٹھی میں رہنے والے مسلمان۔ اسے مسلمانوں سے اتنی نفرت محسوس ہوئی کہ وہ محبت پر غالب آ گئی۔ اسکول میں مسلمان طلبہ اس سے دور دور رہتے تھے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، کھیلتے نہیں تھے، اور اگر کوئی بچہ معصومیت میں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو دوسرا اسے کھینچ کر کان میں کچھ اس طرح کے جملے کہتا: یہ ہندو ہے، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤ، ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے، اس کے ساتھ بات نہیں کرو، گناہ ہوگا، اس کے ساتھ کھاؤ نہیں، گناہ ہوگا، ہمارے لنچ باکس کو ہاتھ لگائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، ہماری پانی کی بوتل ناپاک ہو جائے گی، اس کے ساتھ دوستی نہیں کرو، اللہ میاں ناراض ہوں گے۔ بچے تو بچے، استاد کو پیاس لگتی، کسی بچے کو پانی لانے بھیجتے۔ ایک بار وہ جوش و خروش کے ساتھ بھاگتا ہوا گیا، استاد کے لیے پانی لایا۔ استاد نے گلاس تو تھام لیا، پانی نہیں پیا۔ پہلے اسے سمجھ نہیں آتی تھی، پھر آتی گئی۔ ان مسلمانوں کے نزدیک وہ اچھوت تھے، ناپاک تھے۔ سب کچھ دیکھ کر، بھگت کر، سہ کر بھی وہ آج دیوی کو نراش واپس نہ بھیجتا۔ اگر جو لالو نے ایک بار مارو ڈیکرو کہہ دیا ہوتا، اس کی یہ حسرت دل پہ ایسی انمیٹ روشنائی سے لکھی گئی کہ محبت کچی پینسل سے لکھی تحریر ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو ایسی کوئی بات کریں گے، ہمایوں نظریں چراتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسود نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر امرود کے پیڑ پر بیٹھے پرندوں کو۔ موسم خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہی ہوا جس کے لیے بدین مشہور تھا، مگر چودھری اسود کا دم گھٹ رہا تھا، جانے کیوں۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ مسلسل اس کی خاموشی سے گھبرا کر ہمایوں نے پوچھا۔ نہیں یار، سب کے سامنے میں ابو کو انکار نہیں کر پایا، لیکن تمہارا قصور نہیں ہے، ابو بھی تو امی کو منا نہیں پائے۔ اسود نے ہمایوں کے دل کی خلیج کو کم کرنا چاہا۔ چودھری نگر کے اس بڑے سے سرمئی گیٹ والے گھر میں رشتے بے ترتیب ہونے لگے تھے۔ مومنہ اور عامر کے رشتے کو ہمایوں نے قبول کر لیا تھا، اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، اور کوئی اس کو دیکھ کر جان بھی نہیں پاتا تھا کہ کیا غم ساتھ لیے پھرتا ہے۔ ویسے ہی مستی مذاق کرتا، بہن بھائیوں کو تنگ کرتا، رونق لگائے رکھتا، مگر اب ستم یہ کہ اپنے دوست جیسے کزن کو جس نام سے چھیڑتا تھا وہ اس کے اپنے نام کے ساتھ منسوب ہونے جا رہا تھا۔ اگر اسود کے جذبات کا اسے علم نہ ہوتا تو شاید وہ ابو کی بات مان لیتا، لیکن اب وہ کیسے اپنے بھائی جیسے کزن اور دوست کے ساتھ یہ سب کر سکتا تھا؟ اس نے سب کے سامنے نہیں، لیکن بعد میں ابو کو انکار کیا، جس پہ ابو غصہ میں آ گئے تھے۔ میرے مرے ہوئے بھائی کی نشانی ہے، وہ تکلیف میں ہے، اسے اس تکلیف سے نکالنا ہے ہم نے۔ ابو، اسے تکلیف سے نکالنے کے اور بھی طریقے ہیں، مثلاً ہم تامی کو منا سکتے ہیں، اور مثلاً میں اس کے پاس یہی ایک ہی حل تھا، دوسرا حل تو باقی رہا نہ تھا۔ اس کی بات ہوئی تھی امتل سے، دوہرے امتحان سے گزر رہی تھی وہ نازک سی لڑکی، جس کو من کا مکین بنا لیا تھا۔ وہ بت پرست تھا، آنکھوں سے محبت بولتا تھا اور زبان سے نفرت، اور نفرت بھی کس سے؟ مسلمانوں سے۔ عہد کو چاہنے والی امتل عہد کے ماننے والوں سے نفرت کرنے والے کے ساتھ زندگی کا سفر کیوں طے کر سکتی تھی؟ وہ دل کو سمجھا رہی تھی کہ سب ایک ساتھ کسی کو نہیں ملتا،
आहत मिलेगा या राम, उसने आहत को चुन लिया था। वो नहीं मान रही तभी तो मैंने तुम्हारा नाम लिया, अब्बू ने झंझलाकर कहा था। तो अम्मी मान रही हैं? हुमायूं ने जताते हुए लहजे में पूछा। वो जानता था कि अम्मी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो मैंने कह दिया उसका दिल चाहे ना चाहे उसे कबूल करना होगा। अब्बू ने खालिस शोहरों वाला लहजा अपनाया, वही लहजा जिसने उनको महबूब रहने नहीं दिया था, सिर्फ शोहर बना डाला था। आपसे अच्छे तो ताबू हैं, वो तामी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे। हाँ, औरतों को देखते रहे तो हो गए फैसले। चौधरी सुलेमान याकूब ने सर झटका। अब्बू तामी मान जाएंगी, थोड़ा वक्त दें उन्हें। हाँ, वक्त देने के चक्कर में बैठे रहें और उधर वो बनिया करवा दे मेरी भतीजी की शादी किसी हिंदू के साथ ज़बरदस्ती। अब्बू ने नफ़ी में सर हिलाया और फिर उसकी तरफ देखा। और तुम्हें क्या तकलीफ़ है अमतल से शादी करने में? मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, वो गड़बड़ाया और फिर डरते डरते उनके पास बैठकर उनके पाँव दबाने लगा। अब्बू, असवद पसंद करता है अमतल को। चौधरी सुलेमान याकूब उसकी बात सुनकर एकदम चुप से हुए। पसंद करता है तो अपनी माँ से बात क्यों नहीं करता? काफ़ी देर बाद वो गोया हुए। वो कर लेता बात, मगर आपने रात सबके सामने जो मेरा नाम ले दिया तो कैसे बात करे अब्बू तामी से? जितनी शद्दोमत से वो उनके पाँव आज दबा रहा था, पहले कभी ना दबाए थे। ठीक है, वो पापी को मना ले तो मुझे एतराज़ नहीं, मगर इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सोचो बच्ची कितनी तकलीफ़ में है, और जो असवद की अपनी माँ को मनाने में उधर उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई तो? नहीं, असवद जल्द ही करेगा तामी से बात, उसने जल्दी से कहा था। तो तुम करो ना तामी से बात। अब वो आम के बाग में बैठा उसे यही समझा रहा था। मैं एक दफ़ा अमतल से बात करना चाहता था, चाचू ने तुम्हारा नाम ले दिया तो फिर मैं कैसे बात करता उससे? अब्बू ने मेरा नाम वापस ले लिया है, लेकिन शर्त ये लगाई है कि तुम तामी को जल्दी मना लो। अमरूद के दरख्त पर बैठे तोते को देखते हुए असवद फिर किसी गहरी सोच में डूब गया था। जगदीश, दरवाज़ा खोलो जगदीश। गायत्री देवी दरवाजे को धड़धड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, मगर जगदीश महेश्वरी ने दरवाज़ा नहीं खोला। गायत्री देवी खिड़की की तरफ जाती, बेटी को बेटे के हाथों पिटते हुए देखती, पलटकर दरवाजे पर आती, वो फिर से उसे धड़धड़ाने लगती। बस कर दो जगदीश, बस कर दो। वो बेबस होकर इल्तिजाओं पर आ गई थी। परसों तक गायत्री देवी को लगता था कि जगदीश को बहन पे कुछ सख्ती करनी चाहिए, उसके उठे कदम वहीं रोक देने चाहिए। आज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जबकि अंदर कमरे में भाई के हाथों पिटती हुई अमतल आहद बर्दाश्त कर रही थी। जो काम उसने कर डाला था उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आने में देर ना लगी। अगले ही दिन जगदीश महेश्वरी तूफान की तरह बिपरा घर पहुंचा था और सीधा उसके कमरे में आया। दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और उसकी तरफ बढ़ा। वो जो भाव को कमरे में दाखिल होता देखकर बेइख्तियार बेड से उठी थी, उसकी आंखों में उतरा खून देखकर ठिठक गई। राजीव को तुमने फ़ोन किया था? हाँ। पहला थप्पड़। तुमने कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? हाँ। दूसरा थप्पड़। तुमने कहा कि तुम मुसलमान हो चुकी हो? हाँ। तीसरा थप्पड़। और फिर थप्पड़ों की गिनती ख़त्म हुई। ठुड्डे, मुक्के, लातें, घूंसे, कोई गिनती ना रही। जगदीश महेश्वरी ने उसे इतना मारा कि उसका जिस्म लहूलुहान हो गया। उस लम्हे उसे याद आई समिया, अबू हुज़ैफ़ा इब्नुल मुगीरा की लौंडी। बोलो कि तुम मुसलमान नहीं हो। जगदीश महेश्वरी ने बालों से खींचकर उसका चेहरा अपने सामने किया। समिया, इस्लाम की पहली शहीद खातून। यमुना गुलाम यासिर की सोचा, अमार बिन यासिर की माँ। तीनों को झुलसती दोपहरों में मक्का की गलियों में ऊँट से बांधकर घसीटा जाता है। कभी गर्म झुलसती हुई रेत पर लिटाकर उन पर भारी पत्थर रख दिए जाते हैं। कसूर उनका क्या है? कसूर उनका ये है कि कुरैश वाले कहते हैं कि तौहीद से इनकार कर दो। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो कि तुम मुसलमान नहीं हो। जगदीश महेश्वरी बालों को ऐसा झटका दिया कि उसके सामने सब कुछ घूम गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके मुंह से निकला। इतने ज़ोर का थप्पड़ उसके मुंह पर आया कि वो दूसरी तरफ झुकी। सर ड्रेसिंग टेबल के कोने से जा टकराया और संभल ना पाई नीचे जा गिरी। हर तरह के मजालिम ढालने के बाद भी जब अबू हुज़ैफ़ा इब्ने मुगीरा नाकाम हुआ था तो उन्हें अपने चाचा अबू जहल के हवाले कर देता, जिसके मजालिम सहते सहते हज़रत यासिर शहीद हो जाते हैं। अबू जहल फिर हज़रत समिया से वही मुतालबा करता है। उनके मुँह से यही अल्फाज निकलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल आलम तैश में बर्छी मारकर उन्हें शहीद कर देता है। अमतल भाव से बिट रही थी और उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके दीन की राह में तकलीफ़ें उठाने वाले पहले ख़ानदान और जान का नजराना पेश कर देने वाले पहले पहले शहदा का वो वाक़या अपनी पूरी जुज़ियात के साथ याद आ रहा था, जो उसने कुछ अर्सा पहले हॉस्टल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ा था।
کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ جگدیش مہیشوری نے اس کے پیٹ میں لات ماری تھی۔ وہ بلبلا اٹھی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر بھی اس کے منہ سے یہی کلمہ نکلا۔ جگدیش مہیشوری گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے اسے مارتا چلا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ امتل کو ہر لفظ بھول گیا تھا۔ باہر ممی دروازہ دھڑ دھڑا رہی تھیں، رو رہی تھیں، چلا رہی تھیں، جگدیش مہیشوری کو واسطے قسمیں دے رہی تھیں۔ ہوش کھونے سے پہلے اس نے ایک آواز سنی تھی۔ ہاں، اس آواز کو وہ پہچانتی تھی۔ ٹھیک ہے، لے چلتے ہیں اس کے گھر رشتہ۔ اس کا بھائی کرتا ہے ہاں تو کر لینا اس سے شادی۔ امی، اس کا بھائی کبھی نہیں مانے گا۔ ماں نے کی تھی امتل سے بات، مگر اس نے منع کیا تھا۔ پھر بھگا کر شادی کرو گے؟ رفت جہاں اس کی طرف مڑی۔ امی، وہ اسلام قبول کر چکی ہے، ایک مسلمان کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ قانون اسے تحفظ دے گا، معاشرہ اسے قبول کرے گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اس کا بھائی، اس کے خاندان والے، اس کی کمیونٹی چپ بیٹھیں گے؟ اور قانون؟ کس قانون کی بات کرتے ہو اسود؟ کیا تم اس ملک میں نہیں رہتے جس میں مجرم محفوظ اور بے گناہ غیر محفوظ ہیں؟ کچھ پل کے لیے امی کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی جواب نہ ملا اسے۔ دیکھو اسود، میں اپنے بیٹے کے دشمن نہیں بنانا چاہتی۔ رفت جہاں اسی ایک بات سے ڈرتی تھی، انہیں امتل سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کے اثر و رسوخ والے بھائی کے رد عمل کا سوچ کر انہیں ڈر لگتا تھا۔ وہ اسود کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، اور ماں اولاد کو پالتی اس لیے تھوڑی ہے کہ جوان ہو کر کسی لڑکی کے پیچھے نقصان اٹھائے، اور اس کے لیے ایک لڑکی کو دشمنوں میں چھوڑ دیں گی۔ وہ اس کے گھر والے ہیں۔ اس وقت یہ ایک ماں، ایک بیٹی اور ایک بھائی، ایک بہن کے بیچ کا مسئلہ نہیں ہے امی، اس وقت ہندو مسلم کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اس انکشاف کے بعد کہ امتل مسلمان ہو چکی ہے، اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ یہ اس لڑکی کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ جس قمیض کی تہ لگا چکی تھی، چنچلا کر اسے کھولا اور دوبارہ تہ لگانے لگی۔ امی، کسی انصاری نے کسی مہاجر سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اسود نے امی کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں تو لے آؤ اسے، اس گھر کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ جو مومنہ کھائے گی وہی اس کو کھانے کو دوں گی، جو مومنہ پہنے گی وہی اس کو پہننے کو دوں گی۔ اپنی بیٹی کی ہر شے آدھی بانٹ دوں گی اس سے، مگر اپنا بیٹا نہیں دوں گی، اپنا بیٹا نہیں بانٹوں گی۔ امی نے چند لمحے چپ رہنے کے بعد اپنی طرف سے یہ فیصلہ سنا دیا تھا۔ امی، یہ ماں کی خواہش ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ رحیمہ بھابھی کا اپنا بیٹا ہوتا تو دیکھتی کیسے حوصلہ کرتی وہ اسے قربان کرنے کا۔ امی نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ان کو سارا قصور رحیمہ بھابھی کا نظر آتا تھا، جنہوں نے کچی عمر سے اسود کے ذہن میں امتل کو اس کی دلہن کے روپ میں بٹھا دیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جانے کون سے وعدے لیتی رہتی تھیں ان کے بیٹے سے، کیا خواب دکھاتی رہتی تھیں اسے، پری کی راجکمار کی کون سی کہانیاں سناتی رہتی تھیں اسے۔ امی، آپ غلط۔ بس بس اسود، اپنی ماں کی نہیں ماننی تو جا، جو مرضی آتی ہے کر۔ انہوں نے دوپٹہ تہہ کر کے اٹھاتے ہوئے سر جھکایا۔ امی، یہ میری خواہش بھی ہے، اس نے اپنی آواز کو مزید آہستہ کیا۔ رفت جہاں نے اس کی طرف دیکھا، پھر دوپٹہ ہاتھ سے رکھتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اسود، تجھے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ لڑکیوں کی کمی شاید نہ ہو، مگر امتل میری زندگی میں نہ آئی تو زندگی میں بہت بڑی کمی رہ جائے گی امی۔ اس کا بھائی چین سے جینے نہیں دے گا تجھے۔ امتل نہ ہوئی تو بھی چین سے جی نہ سکوں گا میں۔ اسود، مجھ سے وہ فیصلہ نہ کرواؤ جس کے لیے میرا دل نہ مانے۔ ٹھیک ہے امی، اسود نے سعادت مندی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امید ہے کبھی آپ مجھ سے بھی وہ فیصلہ نہیں کروائیں گی جس کے لیے میرا دل نہ مانے۔ رفت جہاں کا دل ڈوبا، اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ ماں باپ اولاد کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ جی امی، اس نے سر جھکا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سعادت مندی پر رفت جہاں کا دل باغ باغ ہو جاتا، مگر ہوا یہ کہ دل کو عجب سی پریشانی لاحق ہو گئی۔ ادھر چودھری صاحب تھے کہ اپنا غصہ دکھانے کے بعد چپ چپ سے تھے۔ وہ زبردستی اپنی منوانے والے مرد نہ تھے، مگر انہوں نے واضح طور پر یہ اظہار کر دیا تھا کہ وہ رحیمہ بھابھی کی خواہش کو رد نہیں کرنا چاہتے۔ مومنہ بھی باپ والے خیال رکھتی تھی، اور اب اسود، وہ تو صاف لفظوں میں کہہ گیا تھا کہ امتل اسے پسند ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ فرض کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ اس رشتے کو منظور کر لیتی ہیں تو کی صورت میں سامنے نتائج کی جو قطار لگتی اس میں کہیں بھی کوئی بھی تسلی بخش نتیجہ نہ نکلتا۔ وہ پریشان ہو کر آپا فردوس کی طرف چلی آئیں۔ میں تے پہلے ہی کہندی ساں، یہ ہندنی پائے گی مصیبت سب نو۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ ہندنی سب کو مصیبت میں ڈالے گی۔ آپا فردوس نے گھٹنے پر زیتون کے تیل کی مالش کرتے ہوئے کہا۔ کیا کروں آپا؟ صاف منع کر دے، کہہ دے میرا پتر ہی کیوں قربانی دا بکرا بنے۔ صاف منع کر دو، کہہ دو کہ میرا بیٹا ہی کیوں قربانی کا بکرا بنے۔ آپا فردوس نے تیل کی بوتل کو ڈھکن لگاتے ہوئے مشورہ دیا۔
اور پتر جو خود چھری تلے گردن رکھنے کو تیار ہو تو پھر؟ رفت جہاں نے سوچا۔ نہ کرو ایسا ظلم جگدیش، مر جائے گی وہ۔ گایتری دیوی سسک اٹھی۔ ان کی بیٹی زخمی تھی، بھوکی تھی، پیاسی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ لینا چاہتی تھی، اسے اپنی باہوں میں بھر کر چومنا چاہتی تھی، اس کے زخموں پہ مرہم لگانا چاہتی تھی، اس کے منہ میں نوالے ڈالنا چاہتی تھی، مگر جگدیش مہیشوری نے کمرہ لاک کر رکھا تھا۔ چابی اس کے پاس تھی اور کسی اور کو اس کے کمرے کے قریب پھٹکنے کی اجازت بھی نہ دی۔ ممی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ زندہ رہے تو اپنی مامتا سنبھال کر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں۔ میں کمرے میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں جبکہ میری بیٹی کل سے؟ آپ کمرے میں نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کو بھی کمرے میں بند کر سکتا ہوں میں، جگدیش نے ان کی بات کاٹتے ہوئے درستی کے ساتھ کہا۔ گایتری دیوی سکتے میں آئی۔ یہ ان کی کوکھ کا بچہ تھا؟ بے بسی کے عالم میں وہ لاؤنج سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ نگاہ پھر بیٹی کے کمرے پر پڑی جو اب اس کے لیے کمرہ نہیں تھا، قید خانہ تھا۔ ان کی بیٹی کو تو ہمیشہ سے یہ کمرہ تو کیا پورا مہیشوری پیلس قید خانہ لگتا تھا۔ کچھ دیر اس کے دروازے کو تکتی رہیں، پھر پلٹی اور سیڑھیاں چڑھ کر جگدیش کے بیڈ روم میں آئیں۔ لاجونتی جو کان سے موبائل لگائے کھڑی تھی انہیں دیکھ کر گھبرائی۔ بعد میں بات کرتی ہوں کہہ کر موبائل کان سے ہٹایا اور گایتری دیوی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بہت مارا ہے اسے جگدیش نے، اس کو چوٹیں آئی ہوں گی، اس کو دیکھ لو۔ جب وہ مجھے مارتا ہے تب میری چوٹ تو دیکھنے نہیں آتی ہیں آپ ممی؟ یہ وقت ایسے شکوں کا نہیں لاجونتی، جاؤ اسے دیکھو پلیز، اس کی مرہم پٹی کر دو۔ وہ آپ کو اس کے کمرے میں جانے نہیں دے رہا، مجھے کیسے جانے دے گا؟ تم بیوی ہو، پیار محبت سے بات منوا سکتی ہو۔ پیار محبت؟ ممی آپ بھی نہ، بیٹی مرنے والی ہو رہی ہے، آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ لاجونتی ہنسی۔ لاجونتی پلیز۔ گایتری دیوی کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں چھلک اٹھیں۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ یہ آنسو بیٹے کے سامنے بے مول رہے تھے، بہو کو پھر بھی لاج آ گئی۔ انہوں نے ممنون نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کیا۔ لاجونتی نے لاؤنج میں آ کر جگدیش سے چابی مانگی۔ جواب میں اس نے اسے بری طرح گھورا تھا۔ مر جائے گی وہ، مر جانے دو۔ آپ جان چکے ہیں کہ وجہ کچھ اور ہے۔ بکواس کرتا ہے وہ، مجھے یقین نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بکواس کر رہا ہے وہ، اور وجہ وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے جرم میں آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا، بات ذرا بھی باہر نکلی تو فساد ہو جائیں گے۔ صرف مولوی نہیں، ساری عوام باہر نکل آئے گی۔ مہیشوری پیلس کے سامنے موب اکٹھا ہو جائے گا۔ صرف ہمارا نہیں، پاکستان میں بسنے والے سب ہندوؤں کا جینا محال ہو جائے گا۔ لاجونتی نے چند جملوں میں نقشہ ایسا کھینچا کہ پہلی بار جگدیش کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آئی۔ ابھی تو آپ نے پارلیمنٹ تک جانا ہے، آپ کا سیاسی کیریئر شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ جو بات جگدیش مہیشوری کے خیال میں اس کے گھر تک کی تھی، لاجونتی مولویوں سے عوام اور آگے پارلیمنٹ تک لے گئی۔ اس نے شوہر کو سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھو اسے، کھانا وانا بھی دو اور زخم بھی دیکھو اس کے، لیکن ممی کے یا اس کے سامنے یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، شیر ہو جائیں گی دونوں۔ کچھ دیر بعد جگدیش نے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لاجونتی چابی پکڑ کر مڑی اور مسکرائی۔ پیار محبت؟ پیار محبت جائے بھاڑ میں، کام نکلوانے کے، بات منوانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ تامی آپ کو پتہ ہے وہ جو آئی تھی نا امتل باجی، وہ ہمایوں بھائی کی دلہن بنے گی۔ رفت جہاں کے ہاتھ سے اینک فرش پر جا پڑی اور اس کے ایک شیشے میں 2 دراڑیں آ گئی۔ انہوں نے عروہ کی طرف دیکھا اور جھک کر اینک اٹھائی۔ ان کی نظر اتنی تو کمزور نہ تھی، مگر اس وقت سب کچھ دھندلا سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی ایک ایسی لڑکی سے شادی جس کو گھر سے بھاگ کر قانونی پناہ لے کر جینا پڑے، جس کا بھائی اور خاندان ہر دم ان کے بیٹے کو دھمکیاں دیتا رہے، اسے کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے سے دریغ نہ کرے، اس سے عمر بھر کی کدورت پال لے۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی ایک ایسی لڑکی سے اس کی شادی، مگر عروہ کے منہ سے یہ جملہ سن کر اچھا تو نہیں لگا تھا۔ امی یہ میری خواہش بھی ہے، اس نے کہا تھا۔ اس نے تو ماں کی رضا نہ پا کر سعادت مندی کے ساتھ سر جھکا دیا، مگر کیا نکال پائے گا امتل کو دل سے، دیکھ پائے گا اسے ہمایوں کے ساتھ؟ تامی میں لہنگا پہنوں گی ہمایوں بھائی اور امتل آپی کی شادی پہ، ہیل والی سینڈل بھی پہنوں گی۔ عروہ بچی تھی، شادی کا نام سن کر اس کے ذہن میں جو کچھ آتا تھا وہی بیان کر رہی تھی۔ لڑکیوں کی کمی شاید نہ ہو، مگر امتل میری زندگی میں نہ آئی تو زندگی میں بہت بڑی کمی رہ جائے گی امی۔ نظر کے سامنے اتنی دھندلاہٹ آئی کہ انہوں نے اس اینک کو پہن لیا جس کے ایک شیشے میں دراڑیں آ گئی تھی۔ نظر ابھی بھی صاف نہ آیا تھا کچھ۔ کس نے کہا ہے تم سے یہ سب؟ مومنہ جو فریج میں سالن کا ڈونگا رکھ رہی تھی اس کا دل بھی ڈوبا۔ اس نے پلٹ کر ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ مما نے؟ مومنہ کو ارم پر غصہ آیا۔ ارم اور آسیہ کو بچوں کے سامنے ہر بات کرنے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے جو باتیں ان کے علم میں نہیں آنی چاہیے
जिन बातों पे बड़े भी अभी खुलकर एक दूसरे से बात ना कर पा रहे थे वो उनके लबों पे थी। लेकिन उस वक्त उसे असल में बुरा क्या लगा था? अमतल के नाम के साथ असवद के नाम के अलावा किसी और का नाम होना, या फिर अमतल का नाम हुमायूं के नाम के साथ? कोई नहीं हो रही ये शादी। लहंगे और हील वाले जूती का इतना ही शौक हो रहा है तो अपनी खाला की शादी में पूरे करो ये अरमान। उनकी शादी तो अभी दूर है। उर्वा ने मासूमियत से कहा तो मोमिना दिल मिलाती हुई माँ के कमरे की तरफ चली आई, जो आजकल ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। आप समझाती क्यों नहीं हैं अम्मी को? वो कमरे में आते ही बोली। रहीमा अहमद ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर तिलावत में मसरूफ़ हो गई। असवद भाई कितने परेशान हैं, अम्मी को नज़र ही नहीं आ रहा, बस अपने मफरूज़ों पे फ़ैसला किए बैठी हैं। रहीमा अहमद ने कुरान बंद किया, ऐनक उतारी और कुरान को अलमारी में रखते हुए उसकी तरफ मुड़ी। जो वहम रिफ़त को हैं वो महज मफरूज़े नहीं हैं, हकीकत है। अमतल आहद से शादी मुश्किलात तो लेकर आएंगी, शायद रिफ़त जो सोच रही है उससे भी बढ़कर। हुमायूं भी तो उन मुश्किलात को फेस करेगा। हुमायूं की माँ की रज़ा नहीं होगी तो उसके लिए भी हाँ नहीं करूँगी। आप भी तो माँ हैं, आपका भी हक है हम पे, आप अपनी बात मनवा सकती हैं। क्यों नहीं असवद भाई के लिए अम्मी को मनाती? हक तो मेरा तुम पर भी था। हाँ तो जता लेती हैं अपना हक। मोमिना उनकी बात का स्याको सबाक समझ गई थी, इसलिए नज़र झुकाकर कहा, कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। इज्जत बनी रहती है, मान बना रहता है और बरम भी कायम रहता है। मोमिना को समझ नहीं आया कि मज़ीद क्या कहना बाकी रह गया, और एक बात जो कई दिन से कहना चाह रही थी। रहीमा अहमद ने उसका हाथ थामा। खुश रहा करो, जो फ़ैसला ले चुकी है उसे खुशी से निभाओ, वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। शहद रंग आंखों वाली बोझल दिल के साथ वहाँ से उठ आई। परेशानी असवद के चेहरे से मुतरश्शे थी। कल से वह अमतल का मोबाइल नंबर डायल कर रहा था, मगर वो कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। लैंडलाइन पे वो ट्राई कर नहीं सकता था। उसकी आवाज़ अमतल के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी। उसने थक कर फातिमा को फ़ोन किया और उसे अमतल से उनके लैंडलाइन पर रब्ता करने के लिए कहा। ठीक है, मैं करती हूँ बात। अम्मी मानी? अभी तक तो नहीं। तुम दोबारा करो बात उनसे, बताओ ना उन्हें कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिला तो अमतल को लेकर बाहर चले जाओगे। क्या कर लेगा उसका भाई? मैं भी कल फूफो यास्मीन के घर बुलवा कर बात करती हूँ उनसे। फातिमा, ये मामले बाद में भी तय हो सकते हैं, फ़िलहाल तो मुझे अमतल की फ़िक्र है, उससे बात करो प्लीज़। ठीक है, मैं करती हूँ बात। फातिमा ने उसे अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल ख़त्म की। वो बेचैनी से छत पर चक्कर लगाने लगा। फिर कुछ ख्याल आने पर उसने मोबाइल पर एक और नंबर डायल किया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। उसकी परेशानी में इजाफा हुआ। 10 मिनट बाद फातिमा की कॉल फिर आई। शायद अमतल की मम्मी थी वो, जिन्होंने फ़ोन उठाया था। वो कह रही हैं कि अमतल उसकी मौसी के घर गई हुई है, बात नहीं हो सकती। तो मोबाइल पे कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? उनका कहना है कि मोबाइल वो गलती से घर छोड़ गई है। वो झूठ बोल रही हैं। असवद को इस बात पर यकीन नहीं आया था। हाँ, मगर मैं उनको ये नहीं कह सकती थी। फातिमा, वो मुश्किल में है। उसके लहजे का इज़्तिराब फातिमा से छुपा ना रहा था। उसे समझ ना आया कि वह असवद को तसल्ली के लिए क्या कहे। मैं कल उमरकोट जाऊँगा। पागल मत बनो असवद। वो ज़बरदस्ती उसकी शादी कर देंगे या उसके साथ कुछ कर देंगे। हाँ तो तुम किस हैसियत से वहाँ जाओगे? फातिमा, वो आकिल बालिग है, इस्लाम कबूल कर चुकी है, हब्से बेचा में है, कानूनी मजहबी पनाह ले सकती है। मैं पुलिस को लेकर जाऊँगा वहाँ। कुछ सब्र करो असवद। और इस दौरान अगर उसे कोई नुकसान पहुँच गया या ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी गई तो? अगर कर भी दी गई तो उस शादी की कोई हैसियत नहीं होगी। और रही बात नुकसान की, तो उसकी मम्मी और भाई उसे नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं असवद? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो मुसीबत में है। अच्छा, कल तक देखो, फिर सोचते हैं, और फिक्र मत करो। वो अल्लाह के लिए जंग लड़ रही है, अल्लाह उसके साथ है। असवद ने सर हिलाकर खुदा हाफिज़ कहते हुए कॉल ख़त्म की और छत से नीचे आने के लिए पौड़ी की तरफ आया। तीसरे पायदान पे था जब नीचे से गुजरती हुई बिल्ली पौड़ी से टकराई और वह ज़रा सी हिली। उसे बेइख्तियार चांदनी रात का एक मंजर याद आया। उसने उस रात अमतल का हाथ थामते हुए उसे एहसास दिलाया था कि वो उसके साथ है, वो बेफिक्र हो जाए। आज भी वो उसका हाथ थामकर उसे यही एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसके साथ है, वो बेफिक्र हो जाए। मगर कैसे कर ले ये अहद व पैमान अम्मी की रज़ा के बगैर? दुर्गा के सर से जिन उतरा नहीं, आपको चिमट गया है मम्मी। गायत्री देवी के मुंह से बहकी बहकी सी बातें सुनकर जगदीश महेश्वरी का दिमाग घूमा। ठंडे दिमाग से सोचो जगदीश। कैसा दिमाग? इस घर में रहती 3 पागल औरतों के बीच दिमाग बचा ही कब है मेरा? जाने क्यों जगदीश महेश्वरी की झंझलाहट देखकर लाजवंती का हंसने को दिल चाहा था उस समय। फ़र्ज़ कर लिया जाए कि अमर सच कह रहा। मम्मी, अंधी मत बने, आपने दुर्गा का जनून नहीं देखा।
अगर अमर सच कह रहा होता तो कहीं से तो लगता कि राजीव को शादी के लिए मना करने के पीछे वजह कुछ और है। जिस तरह वो कलमा पढ़ती है उसके पीछे वजह कुछ और हो ही नहीं सकती। गायत्री देवी का वजदान भी कहता था कि जगदीश ठीक कह रहा है। दुर्गा के तेवर कुछ और कहानी सुनाते थे, जबकि अमर के अल्फाज कुछ और। लाजवंती, तुम्हें क्या लगता है? मम्मी ने बहू की तरफ देखकर पूछा। दिल में कहीं कोई ख्वाहिश थी कि अमर ने जो कहा वही सच हो। इस सूरत में कम से कम इतना तो होता कि नताइज इतने भयानक न होते जो दूसरी सूरत में निकल सकते थे। हाँ, इसे क्या लगेगा? टीवी ड्रामे देख देख कर इसे तो एक लव स्टोरी बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। जगदीश ने सर झटकते हुए इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, जैसे उसके नज़दीक लाजवंती की राय की अहमियत खाक बराबर भी ना हो। देखा जाए तो हुई तो लाजवंती की बेइज्जती थी, मगर फिर भी उसका एक बार फिर हंसने को दिल चाहा था। आजकल वो शोहर का मुंह देखकर खासा लुत्फ हासिल कर रही थी। मुझे लगता है कि जगदीश सही कह रहे हैं और मुझे यह भी लगता है कि गलत अमर भी नहीं कह रहा। जगदीश ने चौंक कर उसकी सूरत देखी और माथे पर पड़े बलों में इजाफा हुआ, जबकि गायत्री देवी ने खासा इत्मीनान महसूस किया। जान से न मार डालूंगा मैं उस कोल्ही की औलाद को। उस कमीने नमक हराम की ज़ुबान मैंने उस वक्त नहीं खींची तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी बकवास को सच मान लूँ। इस वक्त बेहतरी इसी में है कि उसकी बकवास को सच मान लिया जाए। तुम तो चुप रहो, जाकर स्टार प्लस के ड्रामे देखो। जगदीश ने झिंझलाकर लाजवंती को टोका। वो औरतों की बातें सुनने वाला मर्द नहीं था, मगर सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि अपने अहम काम छोड़कर वो उनके बीच बैठा था। ये एक ही तरीका है इज्जत बचाने का, गायत्री देवी ने माथे को मसलते हुए कहा। तरीका? हाँ, एक कोली बनेगा महेश्वरियों का दामाद और यूं बचेगी हमारी इज्जत। ऐसी भी क्यामत नहीं आई। उसके लहजे से हकारत मुतरश्शे थी। क्यामत आ चुकी है जगदीश, और एक कोली ही बचाएगा इस वक्त महेश्वरियों की इज्जत, गायत्री देवी बोली। मम्मी, वो सुअर का बच्चा हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए ये कहानी बना रहा है और हम उसके हाथों इस्तेमाल हों, नामुमकिन। जगदीश ने नफ़ी में सर हिलाया। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम उसके हाथ इस्तेमाल होंगे? हम उसे इस्तेमाल करेंगे। महेश्वरियों का दामाद एक कोली, जात पात ऊंच नीच का तसव्वुर ख़त्म करने में जगदीश महेश्वरी का अहम किरदार। दुर्गा के मसले का हल भी मिल जाएगा और जगदीश महेश्वरी को एक हीरो, एक आइडियल बनने का मौका भी। हर जाति के हिंदू आपको देवता मानेंगे, मुसलमान भी महान तसव्वुर करेंगे। सियासी कैरियर शुरू होते ही अरूज पे। लाजवंती ने वो चीता चीता शायद सुर्खियाँ सुनाई थीं जो आने वाले दिनों में अखबारात और टीवी की जीनत बन सकती थी। जगदीश महेश्वरी की आंखों की पुतलियाँ सुकड़ी, माथे पर सोच के बल पड़े। महेश्वरी गो के ब्राह्मण ना थे, वेश थे, तिजारत पेशा और कारोबारी लोग। अंदरूने सिंध में उनका बड़ा नाम और साख थी। महेश्वरी अपनी बेटी कभी किसी कोल्ही को ना दे, मगर वक्त का तकाजा कुछ और था। गो के राजीव ने इस बात का इश्तिहार नहीं लगाया था कि दुर्गा मुसलमान हो गई है। फिर भी जगदीश को लग रहा था कि उसकी इज्जत का तिया पांचा होने वाला है। मूर्तियों को ढाने वाले वाक़या के बाद मुलाजमीन का मुंह उसने पैसे से और धमकाकर बंद करने की कोशिश की थी, मगर 7 लोग, कैसे मुमकिन था कि सातों वाकई अपना मुंह बंद रखते? उनकी ज़ुबान पर खुजली ना होने लगती, उनके पेट में गिरहें ना पड़ जाती, और बात जो निकलती तो फैलने से कौन रोक पाता? मुलाजमीन के बारे में सोचना छोड़ भी दिया जाए तो दुर्गा खुद तो थी ना सबसे बड़ा मसला। वो बालिग थी, अपनी मर्जी से कोई भी मज़हब अपना सकती थी, कानूनी मजहबी पनाह ले सकती थी। सारी उम्र उस कमरे में तो कैद करके नहीं रखा जा सकता था ना उसे। हकीकत वाज़ेह थी कि घर से बाहर बात निकलते ही हिंदुओं और मुसलमानों की तरफ से बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आता। वो उनका सामना कैसे करता, जबकि मम्मी की बात मान लेने में कम से कम भी वो फ़ायदे थे जो लाजवंती गिनवा रही थी। वो मान जाएगी, बिलाखिर उसके मुंह से निकला। लाजवंती ने फातिहाना अंदाज में सास की तरफ देखा, जिनके चेहरे से इतने दिनों बाद पहली बार कुछ इत्मीनान झलका था। वो मान जाएगी, मुझे यकीन है कि वो वाकई पसंद करती है अमर को, लाजवंती ने जवाब दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो किसी हिंदू के साथ शादी नहीं करेगी, जगदीश बोला। लाजवंती चाहे उस वाक़े को महज एक लव स्टोरी बना दे, मगर वो माँ जाया था। फिर उस दिन उसने बहन को अल्लाह की मोहब्बत में बेखौफ ख़तर जो कलमा पढ़ते सुना था, वो किसी सूरत उसे झुटला नहीं सकता था। वो करेगी ये शादी अगर। लाजवंती की बात पूरी सुनते हुए जगदीश ने पहली बार बीवी को सताइशी नज़रों से देखा था। वो कोल्ही की औलाद मानेगा ऐसा करने को? हाँ, मैं राज़ी कर लूँगी उसे, गायत्री देवी जल्दी से बोली। राज़ी आपने उसे नहीं करना, राज़ी उसने आपको किया है मम्मी। बड़ा गेम खेला है उस कमीने ने, दुर्गा को अपने पीछे लगाया और फिर आपको। आपने कभी उसका हाथ पकड़ा था, आज उसे नौकर से मालिक बना रही हैं, जगदीश ने तनफ्फर से कहा। कोई और वक्त होता तो वो उस कमीने नमक हराम 2 टके के गुलाम को जान से मार डालता। बड़े हिसाब निकलते थे उसकी तरफ। दुर्गा क्या करती रही, कभी मुंह से भाप ना निकाली।
الٹا उसका हमदर्द बनकर उसके साथ मोहब्बत का नाटक किया और अब उनकी कमज़ोरियों को कैश करवा रहा था। और मम्मी को लग रहा था कि वो उन पे एहसान कर रहा है, बस ये वक्त टल जाए ज़रा, फिर सिखाएगा उसको सबक। चौधरी असवद हैदर दीवाना नहीं था, मगर आजकल अपनी हालत उसे दीवाना वाली ही महसूस हो रही थी। उस सुबह फजर वेले उठा, नमाज अदा की और घर से निकल गया। उस वक्त कोई ना जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, शायद वो खुद भी नहीं। और 4 घंटे बाद उसने खुद को उमर कोर्ट में महेश्वरी पैलेस के सामने पाया था। मुझे अमर कोहली से मिलना है। यहाँ पहुंचकर अकल ने कुछ काम किया था। राम उसे देखकर जितना हैरान हो सकता था उतना हुआ था, जितना परेशान हो सकता था उससे ज़्यादा हुआ था। अमतल कहाँ है? असवद बगैर किसी तमहीद के उस सवाल पर आया। वो अपनी मौसी के घर गई हैं। एक रटा रटाया सा जवाब राम के मुंह से निकला। मासी का पता दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज़ अमर, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो ठीक है। ठीक नहीं है वो। असवद की आवाज़ कुछ बुलंद हुई। राम ठिठका। वो रो रही थी। उसका भाई उसकी शादी कर रहा है राजीव के साथ, ज़बरदस्ती। अब ये शादी नहीं हो रही। क्या? कैसे? देवी ने राजीव राय से शादी के लिए मना कर दिया है। ऐसी तफसीलात वो किसी को नहीं देता था, मगर चौधरी असवद हैदर को मुतमईन करके यहाँ से वापस भेजने के लिए ये ज़रूरी था। उसके भाई ने यह फ़ैसला कबूल कर लिया। इनकार राजीव राय की तरफ से आया था, इसलिए कबूल करना पड़ा। क्या? असवद ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या वाकई ये सब कुछ इतनी आसानी के साथ हो गया था? मैं अमतल से बात करना चाहता हूँ। मैं इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज़ अमर, हम सबको उसकी फ़िक्र है। वो वापस आएंगी तो आपसे बात कर लेंगी। वो अपनी मासी की तरफ क्यों गई है? मैं नहीं जानता। अमर प्लीज़ मुझे सच बताओ, वो किसी तकलीफ़ में है ना? अगर ऐसा है भी तो ये तकलीफ़ आप लोगों की लाई हुई है। राम अपने लहजे को तल्ख होने से रोक नहीं पाया। ओह, तो वाकई वो मुश्किल में है। जगदीश महेश्वरी ने उसे कैद कर रखा है ना, और मारता भी होगा उसको। राम के लिए जवाब मुश्किल हुआ। ये सामने खड़ा शख्स उसे अच्छा नहीं लगता था। अजब बात है कि बुरा भी नहीं लगता था। वो उसकी तरह देवी के साथ मुखलिस था, उसके लिए परेशान था, शायद इसलिए। अगर मैं कहूँ कि हाँ वो मुश्किल में हैं, कैद में भी हैं, मार भी खा रही हैं, भूख प्यास भी सह रही हैं, तो क्या कर लेंगे आप? राम के मुंह से निकले ये लफ्ज़ असवद को साकत कर गए। इसका मतलब वो सही समझ रहा था। अमतल मुश्किल और तकलीफ़ में थी और उसकी सोच से ज़्यादा सह रही थी। अगर ऐसा है तो मैं अभी अंदर जाऊंगा। वो इब्तदाई शौक से निकलकर एकदम गेट की तरफ बढ़ा। राम उसके सामने आया। आप देवी की मुश्किलों में मज़ीद इजाफा मत करें। तुम मुझे रोक नहीं सकते। जगदीश महेश्वरी तो रोक सकता है ना, गायत्री देवी तो रोक सकती है ना। असवद ने जैसे उसकी बात सुनी नहीं थी। उसको परे हटाकर गेट की तरफ बढ़ा। आगे चौकीदार था। मुझे गायत्री देवी से मिलना है। चौकीदार ने सर से पैर तक उसे देखा और शशर पंच में पड़ा। कुछ देर पहले उसे अमर कोहली से मिलना था, अब गायत्री देवी से मिलना है। फिर उसने राम की तरफ देखा। वो जानना चाहता था कि उसे गायत्री देवी को इतला देनी है उस मेहमान की या नहीं। राम ने उसे ठहरने का इशारा करके असवद के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आओ अंदर बात करते हैं। असवद चुपचाप उसके साथ चल दिया। वो उमर कोट के उस महल में पहली बार दाखिल हुआ जहाँ उसकी मारवी को उमर सोमरू ने नहीं बल्कि उसके अपने भाई ने कैद कर रखा था। उसने हर खिड़की से अंदर झांका। आओ। राम उसे पिछली तरफ किसी कमरे में ले गया था। इस कमरे में नज़र डालकर उसे समझ आ गई थी कि वो राम का अपना कमरा था। बैठो। राम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मुझे गायत्री देवी से मिलना है। वो खड़ा रहा था। वो तुमसे मिलना नहीं चाहेंगी, ख़ास तौर पर इन हालात में। किन हालात में? वो अनजान बना। राम तल्खी से मुस्कुराया। वो हालात जो आपने पैदा कर दिए हैं। इन हालात को फिर सुधारना भी हमने ही है। आप गायत्री देवी से मेरी मुलाकात करवाएं। ठीक है, मैं इतला देता हूँ। राम ये कहकर कमरे से बाहर निकला। गायत्री देवी के कमरे में आकर उसने उन्हें असवद के बारे में इतला दी। उन्हें लगा कि छत उनके सर पर आ गिरी है।